चौथा पैगाम के तमाम दर्शकों का स्वागत है। सोमवार को जिले के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित आपदा प्रबंधन कमेटी ने 1 जून से अनलॉक प्रक्रिया को शुरू करने में सहमति दे दी है। बुरहानपुर के प्रभारी मंत्री कुंवर विजय शाह का नगर आगमन हुआ। कुंवर विजय शाह की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक आयोजित हुई। 1 घंटे तक क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक को उन्होंने संबोधित किया। बैठक में पूर्व विधायक अर्चना चिटनीस, विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह, कलेक्टर प्रवीण सिंह के अलावा बुरहानपुर के जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अमले के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक लेने के बाद मंत्री कुंवर विजय शाह बाहर मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने मीडिया से कहा कि बैठक में निर्णय लिया गया है कि 1 जून से बुरहानपुर को अनलॉक किया जाएगा। ये प्रदेश का पहला जिला होगा जो सबसे ज्यादा अनलॉक किया जाएगा। व्यवस्थाओं को देखते हुए रोजाना एक तरफ की दुकानें खुली रहेगी, वहीं दूसरी तरफ की दुकानें दूसरे दिन खुलेगी। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खोली जाएंगी। 7 दिन तक की व्यवस्था पर समीक्षा होगी। 7 दिन के बाद बैठक में फिर एक बार निर्णय लिया जाएगा। मंत्री कुंवर विजय शाह ने यह भी कहा कि बैठक में अनलॉक के कई मुद्दे हैं जो कि लिखित में प्रशासन आप लोगों को जानकारी मुहैया करा देगा। प्रभारी मंत्री कुंवर विजय शाह ने क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के बाद जब मंत्री बाहर निकले तो उन्होंने बुरहानपुर की जनता का, जनप्रतिनिधियों का, मीडिया का, सभी का आभार व्यक्त किया। सबके प्रयासों से बुरहानपुर प्रदेश के सभी जिलों की तुलना में बेहतर स्थिति में है। माननीय मुख्यमंत्री जी की गाइडलाइन, मध्य प्रदेश सरकार के गाइडलाइन सबको देख करके कुछ हमने निर्णय किया है। तो कॉपी हम आपको उपलब्ध करा देंगे, क्योंकि एक पॉइंट नहीं, बहुत सारी पॉइंट है। और कलेक्टर साहब, सारे पत्रकार बंधुओं को जो हमने निर्णय लिए उसकी कॉपी उपलब्ध करा दें तो आप लोग विस्तार से उसको छाप पाओगे। मोटा मोटा हम लोग अभी 7 दिन बाद पूरी समीक्षा करेंगे। अभी जैसे बाजार की बात है तो हम एक साइड की सारी दुकानें एक साथ खोलेंगे, फिर अगले दिन इस साइड की होगी, इधर बंद होगी। ये केवल प्रयोग 7 दिन के लिए, और 7 दिन में अगर रिजल्ट ठीक ठाक आते हैं तो हम पूरा खोल देंगे। इसके साथ साथ जो दवाइयों की है, कृषि यंत्र की है, बाकी जो चीज़ें सब आप लोगों ने जो बताई थी, वो लगभग सबसे ज़्यादा छूट कहीं मिलने वाली है मध्य प्रदेश में, वो बुरहानपुर में मिलने वाली है। बुरहानपुर के हमारे जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, आम जनता, व्यापारी और आप लोगों का जो साथ बुरहानपुर में मिला है, मैं समझता हूँ कि दूसरे प्रदेशों में या दूसरे जिलों में थोड़ा कम है। तो मैं सबको आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ, बुरहानपुर की जनता को भी, कि इस कठिन समय में भी उन्होंने, और सबसे पहले हम अनलॉक करने की स्थिति में आगे बढ़ रहे हैं। पूरी डिटेल जानकारी में आपको थोड़ी देर समय सीमा की कोई पाबंदी तो नहीं रहेगी दुकान खोलने की? सुबह 7 बजे हम खोल रहे हैं और शाम के 7 बजे तक हम सभी सेट समय में सुबह 7 से 7। सोमवार को आयोजित आपदा प्रबंधन कमेटी की बैठक में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अजय रघुवंशी ने शहरवासियों को और अधिक राहत दिए जाने के कई सुझाव पेश किए। संयुक्त कलेक्टर कार्यालय में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में शामिल हुए कुंवर विजय शाह के सामने बुरहानपुर के जनप्रतिनिधियों ने अपने सुझाव रखे। इसी बीच कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी ने भी अपने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव प्रभारी मंत्री कुंवर विजय शाह के सामने पेश किए। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी ने कहा, मार्केट पूरी तरह से खुलना चाहिए। बुरहानपुर की जनता 2 माह से परेशान है। लोगों की दुकानें बंद है, कारोबार पूरी तरह से ठप है। लोगों के पास घर परिवार चलाने के लिए व्यवस्थाएं पूरी चौपट हो चुकी हैं। उन्होंने सभी दुकानों को पूरी तरह से खोलने के लिए सुझाव दिए। 2 महीने से लोग घर में बैठे हैं और लगातार विद्युत मंडल वाले लाइन काट रहे हैं। लाइन काटना बंद किया जाए, लोगों के बिल माफ किए जाए, बच्चों की स्कूल फीस माफ की जाए। स्कूलों से बच्चों को मैसेज किया जा रहा है, बच्चों पर मानसिक दबाव बढ़ रहा है, और जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के काम चल रहे हैं, तुरंत ग्रामीणों को उनके खातों में रोजगार गारंटी के पैसे डाले जाएं। शहर में जगह जगह जो नियम के नाम पर 100 रुपए की वसूली की जा रही है, उसे तुरंत बंद किया जाए। ये बुरहानपुर जिला हमारा 1% से कम पॉजिटिव नेचर पर है, तो जिस प्रकार से जनता ने तकलीफें भोगी है, तो पूरा मार्केट सुबह 6 से शाम में 7 बजे तक खुलना चाहिए। कोई पॉजिटिव नहीं, ना कोई नेगेटिव नहीं, ना कोई पूर्व ना कोई पश्चिम, पूरा मार्केट खुलने की मैंने बात की। दूसरी बात की कि जो घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की थी कि हम जितने भी प्राथमिक
लोग हैं जिनकी प्राथमिकता में जो लोग आते हैं, जो गरीबी रेखा में आते हैं और जिनके पास BPL कार्ड नहीं है, उनको हम अनाज देंगे। तो बुरहानपुर जिला दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक भी सिंगल आदमी को वो 3 महीने का अनाज नहीं दिया गया। इसकी बात मैंने मीटिंग में की और फिर मीटिंग में मैंने कहा कि जो वर्तमान में दुकानें खोलेंगे, जो घर में रहेंगे, तो बिजली विभाग जो लाइन काटने का काम कर रहा है, तो बिजली विभाग तुरंत लाइन काटने का काम रोके, क्योंकि अभी जब तक के आदमी कुछ काम करेगा, कुछ बिजनेस करेगा, तब वो पैसे दे पाएगा। तो लाइन काटने वाला काम बंद करने का काम करे और जो रोजगार गारंटी में मजदूरों से काम करवा लिया, बाकी आज तक 2 महीने में जिला पंचायत के माध्यम से पंचायतों ने उन मजदूरों को पैसे नहीं दिए। जो महामारी में हमने काम इसलिए करवाया कि उसका रोजगार, उसका परिवार पाल सके, ताकि अभी तक पेमेंट नहीं किया तो उनको पेमेंट दे। और जो 100 रुपये का काम, जो 100 रुपये लेने का काम ये कर रहे हैं, जो आम गरीब जो 200 रुपये कमा के लाता है और 100 की रसीद फाड़ी जाती है, तो उसको ये देख ले, इतना समझ ले कि कम से कम जो मजदूर है, जो किसान है, जो फालतू आवारागर्दी कर रहा है, जो घूम रहा है, उसका बनाना एक अलग बात है। बाकी जो गरीबों का और जो काम करना लोगों को बना रहे हैं, इसको तुरंत रोकने की बात हमने मीटिंग में की है और पूरी उम्मीद है कि बुरहानपुर को खोलने की बात भी पूर्ण रूप से खोलेंगे भी। और जो BPL कार्ड है, जो बिजली विभाग है और जो 100 रुपये का रसीद काट रहे हैं, इस पर अंकुश लगाएंगे, यही उम्मीद करता हूँ। जिले को 1 जून से अनलॉक करने की प्रक्रिया जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है। अनलॉक होने का मतलब ये नहीं कि कोरोना का खतरा खत्म हो गया है, बल्कि हमें सभी सावधानियों का पालन करते हुए बारी आने पर वैक्सीन लगाना है, ताकि सभी लोग सुरक्षित रहें। जिले में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए की जा रही सख्तियां अब जिले के लिए सुख देने वाली बनने लगी है। जिले में कम होते मरीज और बढ़ते हुए स्वस्थ मरीजों के चलते आपदा प्रबंधन ने 1 जून से जिले को और अधिक राहत देने का फैसला लिया है और शहर को अनलॉक करना शुरू कर दिया है। अनलॉक की प्रक्रिया में प्रमुख रूप से लेफ्ट और राइट के सिद्धांत के आधार पर बाजारों को खोले जाने के निर्देश दिए गए हैं। अनलॉक को लेकर जिला कलेक्टर ने शहरवासियों को कुछ हिदायतों के साथ कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने का आग्रह भी किया है। उन्होंने जिलेवासियों के नाम एक वीडियो संदेश भी जारी किया है। सभी बुरहानपुर वासियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सबको विदित है कि कल 1 तारीख से बुरहानपुर अनलॉक होने जा रहा है और इस अनलॉक की गाइडलाइंस में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को ओपन करने की कोशिश करी है और इसी उम्मीद के साथ ओपन करने की कोशिश करी है कि आम जनता का जो है बुरहानपुर को सहयोग मिलेगा, बुरहानपुर जिला प्रशासन को सहयोग मिलेगा। और ये सहयोग सिर्फ इतना सा है कि हम लोग जो है कहीं पर भी भीड़भाड़ ना करें, रूल ऑफ 6 लागू रहेगा, कहीं पर भी एक स्थान पर 6 से ज़्यादा आदमी इकट्ठे ना हो, सभी लोग मास्क लगा के रखें। सभी व्यापारी भाइयों से अनुरोध रहेगा कि दुकानों के आगे गोले, सोशल डिस्टेंसिंग के मार्कर्स, कुछ रस्सी या जो भी सुरक्षा के इंतजाम आप लोग करना चाहें वो सब आप लोग करें। दुकान के अंदर यथा संभव एक आधा एग्जॉस्ट फैन लगा लें, एग्जॉस्ट पंखा लगा लें, ताकि दुकान का वेंटिलेशन अच्छा हो, हवा जो है साफ़ रहे, कोविड के स्प्रेड होने के चांसेस उससे कम होते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जितना बुरहानपुर के अनलॉक होने का इंतजार बुरहानपुर के लोग हम सब कर रहे हैं, उतना ही इंतजार कहीं न कहीं कोरोना वायरस भी कर रहा होगा। यदि हम लोग जो है सावधानी नहीं रखेंगे, लापरवाही करेंगे, तो फिर से ऐसा ना हो कि हमारा जिला जो है तीसरी लहर की चपेट में आ जाए, हम लोगों को फिर परेशान होना पड़े। मेरा सबसे अनुरोध रहेगा कि अनलॉक जो है, इस अनलॉक की प्रक्रिया में अत्यधिक सावधान होने की रहने की आवश्यकता है। कोई गलतफहमी नहीं पालनी है कि कोरोना चला गया है, वापस नहीं आएगा। वो हम सब के बीच में ही है, वो भी अनलॉक का इंतजार कर रहा है। इसलिए हमको ज़्यादा सावधान रहना है, ज़्यादा सतर्क रहना है, ज़्यादा सुरक्षित रहना है। जैसे ही घर से काम पे लौटे, पूरा काम करके घर पे लौटे, सबसे पहले अपना जो कपड़े पहन रखे हैं उन कपड़ों को धोने के लिए डाल दीजिए। खुद अपना नहा धो के घर में जाइए। जहाँ पर भी काम कर रहे हैं वहाँ पर भी मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें, बार बार हाथ धोते रहें। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम आदत में डाल देंगे, उसका फ़र्क पड़ेगा। बिना मास्क के किसी भी व्यक्ति से बात ना करें। सामने वाले व्यक्ति जिसने मास्क पहन रखा हो उससे भी बात तभी करें जब उसने मास्क लगा रखा हो। बिना मास्क के बात ना करें। ये गलतफहमी ना पाने कि मेरा जो दोस्त है उसको कोरोना नहीं है और इससे मुझे कोरोना नहीं फैलेगा। जिसको भी कोरोना फैला है वो अपने परिचय से ही फैला है, रिश्तेदार से ही फैला है। ये हमेशा ध्यान रखने की बात है। तो जिससे भी बात करें, चाहे दोस्त हो, यार हो, रिश्तेदार हो, मित्र हो, सगा संबंधी हो, मास्क लगा के बात करें। उसने भी मास्क पहना हो, हमने भी मास्क पहना हो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। मुझे पूरा विश्वास है बुरहानपुर की जनता इन सब चीज़ों को फॉलो करेगी और जून के महीने में बुरहानपुर में कोरोना केसेस नहीं बढ़ेंगे और हमारा हम लोग जो है आगे इसी तरह और खुलता जाएगा और कंटिन्यू होता जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सोमवार को प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित आपदा प्रबंधन कमेटी की बैठक में अल्पसंख्यक समुदाय को प्रतिनिधित्व नहीं दिया। इस पर अल्पसंख्यक नेताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए आपत्ति दर्ज कराई है।
आपदा प्रबंधन कमेटी की बैठक सहित कलेक्टर कार्यालय में संपन्न हुई। इस बैठक में जिले के कई जनप्रतिनिधि, प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद थे। कमी थी तो सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय के किसी प्रतिनिधि की। इस बैठक में अल्पसंख्यक समुदाय का एक भी प्रतिनिधि को नहीं बुलाया गया, जबकि मौजूदा सत्ता पक्ष के भारतीय जनता पार्टी में जिले के कई अल्पसंख्यक प्रतिनिधि अपना दबदबा रखते हैं। भाजपा की मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री दर्जा प्राप्त सैयद इमाद के अलावा वरिष्ठ पार्षद परवेज सलामत बुरहानपुर के अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके संज्ञान में भी इस बैठक को लाया नहीं गया। उन्होंने भी इसको लेकर अपना विरोध दर्ज कराया है। परवेज सलामत का कहना है कि जब आपदा प्रबंधन कमेटी, जो कि पूरे जिले की जनता का प्रतिनिधित्व करती है, उसमें सभी पार्टियों के प्रतिनिधित्व को बुलाया जा रहा है, तो अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधि को कैसे भूला जा रहा है। परवेज सलामत ने कहा कि पहले बुलाया जाता था, लेकिन समय रहते अब प्रशासन अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधियों को भूलता जा रहा है। जबकि बुरहानपुर में 50% अल्पसंख्यक समुदाय के लोग निवास करते हैं, लेकिन प्रशासन का इस तरह से अल्पसंख्यक समुदाय के जनप्रतिनिधियों को दरकिनार किया जा रहा है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सलामत का कहना है कि जब स्वर्गीय सांसद नंद कुमार सिंह चौहान थे, वे सबको साथ लेकर चलते थे और समाज के हर तबके को उचित स्थान दिया करते थे और हमें हर बैठक में बुलाया जाता था। देखिए, जब कोरोना की शुरुआत हुई और यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी की जो पिछले साल जो बैठकें अप्रैल और मई में 4-5 बैठकें हुई, तो उसमें मुझे अल्पसंख्यक प्रतिनिधि के तौर पर बुलाया जाता था, जिसमें कोयल साहब ने मुझे बुलाया और उसके बाद में जो अभी कलेक्टर महोदय हैं प्रवीण सिंह, इन्होंने जो बैठक ली थी उसमें भी मुझे बुलाया गया था। पर पिछले कुछ दिनों से हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को किसी को भी बुरहानपुर में जो मीटिंग्स हो रही हैं कलेक्ट्रेट में, उसमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है। हमको क्यों इग्नोर किया जा रहा है, इसका कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा है। इसमें प्रशासन की तो अनदेखी नहीं समझ में आती मुझे। इसमें सत्ता पक्ष में कैसा है, जब तक के स्वर्गीय नंद कुमार सिंह थे तो वो सबको साथ में लेके चलते थे। अभी इस वक्त जो लोग सत्ता पक्ष में हैं, उनकी कहीं ना कहीं मुझे इसमें कमजोरी नजर आती है।